Hello students, this class is for BGMC 5th semester and the subject is mass media writing skill and topic is writing for newspaper and magazines. पहले थोड़ा सा हमें न्यूज़ को समझना होगा कि न्यूज़ क्या होती है। हालांकि आप लोग पहले इसे पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। न्यूज़ इज़ अ न्यू इंफॉर्मेशन, न्यूज़ NEWS, न्यू, इसमें से निकाल सकते हैं आप। न्यूज़ मीन समथिंग अनयूजुअल, जो कभी पहले हुआ ना हो, जो थोड़ा हटकर हो। News is a new information or a report about something that has happened recently, जो अभी हुआ हो, कुछ समय पहले हुआ हो। In other words, news mean recent information, current event, somebody or something interesting, something previously unknown. And all journalistic writing should share 4 characteristics: accuracy, clarity, precision and efficiency. The basics. अब अगर हम बेसिक्स की बात करें राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड राइटिंग फॉर मैगजीन के टर्म्स में, तो क्या होगा? इट यूजुअली फ्लोज फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम कोई भी न्यूज़ लिख रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले आएगी, लीस्ट इंफॉर्मेशन बाद में आएगी, लीस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाद में आएगी। द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ न्यूज़ सजेस्ट दैट न्यूज़ be told in order of most interesting or important to least interesting or important। ये कौन कह रहा है? उल्टा पिरामिड एक फॉर्मेट है, न्यूज़ का फॉर्मेट है, इन्वर्टेड पिरामिड जिसको बोलते हैं, यानी पिरामिड को अगर आप उल्टा रखें। द इन्वर्टेड पिरामिड इज ए मेटाफर यूज्ड बाय जर्नलिस्ट and other writers to illustrate how information should be prioritized and structured in a text। अब सबसे पहले आएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट न्यूज़ वर्दी इंफॉर्मेशन। मोस्ट न्यूज़ वर्दी इंफॉर्मेशन क्या हुई? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा 5W1H फार्मूला। 5W1H क्या हुआ? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। ये जो आपका फॉर्मूला है ये सबसे टॉप पर आएगा। टॉप पे कहाँ पे आएगा ये अभी हम आगे आपको बताएंगे। न्यूज़ स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूज़ राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टॉप पर आएगा, यानी उसके पहले पैरा में आएगा, लीड जिसको बोलते हैं। सेकंड, उसके बाद जो होता है वो होता है बैकग्राउंड, यानी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, डिटेलिंग, जो आपने पहले पैरा में चीज़ें बताई उसकी डिटेलिंग करना, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। और तीसरे नंबर पर अदर इंफॉर्मेशन, किसी का स्टेटमेंट है, किसी आई विटनेस का कोई अकाउंट है या कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है तो उसको हमें उसमें रखना चाहिए। तो 3 हिस्से में हो गया। आमतौर पर हम ये इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल यूज़ तो करते ही हैं। एक और फार्मूला है जिसको सिंपली ABC बोला गया है। ABC मतलब A मतलब एक्शन, B मतलब बैकग्राउंड, C मतलब कंक्लूजन। One of the most important keys for newspaper writing is to develop a good lead. The job of the lead is to summarize the story
incorporating as many of the who, what, when, where, how and whys that are possible. In a soft news, the reader is drawn in first and then presented the facts in the body of the story. न्यूज़ आमतौर पे दो तरह की होती है, हार्ड न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ जो जनरल न्यूज़ है, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इवेंट। और सॉफ्ट न्यूज़ क्या है? सॉफ्ट न्यूज़ का सीधा सा फार्मूला है कि जिसको पढ़े बिना भी आपका काम चल जाए। किसी सेलिब्रिटी के बारे में, किसी गैजेट के बारे में, किसी गॉसिप के बारे में, कोई फीचर, यानी हल्की फुल्की मनोरंजक न्यूज़ जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट न्यूज़। तो न्यूज़ शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। अब अगर आप न्यूज़ राइटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि न्यूज़ सिंपल होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। It should be short enough to provide necessary information at once and the sentences should be simple without the use of unfamiliar words. ऐसे वर्ड्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने हैं जो कि सोसाइटी में यूज़ नहीं होते या जो बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं। और सिंप्लिसिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहा जाता है कि न्यूज़ जो है वो सबको संबोधित होती है, सबको एड्रेस करती है, चाहे वो इलिटरेट हो, चाहे वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो और चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो। तो इसलिए न्यूज़ की लैंग्वेज हमेशा बहुत ही सिंपल रखी जाती है ताकि उसको सभी लेवल के लोग ठीक से समझ सकें। मुश्किल लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे तो वो कुछ ही लोग समझ पाएंगे। लैंग्वेज भी देखिए तीन तरह की होती है। एक होती है सिंपल लैंग्वेज जो आम बोलचाल की भाषा है। सेकंड इज़ लिटरेरी लैंग्वेज, साहित्यिक भाषा, जहाँ पे मान लीजिए आपको ज़रूरत को आवश्यकता शब्द आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। इसी तरह की चीज़ें जैसे तकलीफ़ को जो है आपने कष्ट नाम दे दिया, तो ये क्या हो गई? ये सारी लिटरेरी लैंग्वेज हो गई, ये आमतौर पे कम यूज़ होती है। इसके अलावा एक लैंग्वेज और होती है, वो होती है क्लासिक लैंग्वेज। क्लासिक लैंग्वेज मतलब जो बहुत ही संस्कृत निष्ठ होती है, जिसमें बहुत अच्छी शब्दावली होती है, जिसमें बहुत हाई क्लास के लिटरेचर लिखे जाते हैं, जिनको लिखने वाले कम होते हैं। टैगोर की भाषा, हरिवंश राय बच्चन की भाषा, शेक्सपियर की भाषा, ये सारी चीज़ें क्लासिक में आ जाती हैं। बहरहाल द नंबर वन रिक्वायरमेंट इज़ एक्यूरेसी, एज आई टोल्ड अर्लियर। सेकेंड टू दैट स्ट्राइव टू बी कंसाइज, प्रिसाइज, स्पेसिफिक एंड क्लियर। नो ओपिनियन, जस्ट फैक्ट। न्यूज़ में ओपिनियन नहीं आएगा आपका, सिर्फ फैक्ट आएगा। यूज़ शॉर्ट एंड प्लेन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ फैंसी सिनोनिम्स। यहाँ पे कोई पोइटिक लैंग्वेज नहीं चलेगी, आपको बहुत सिंपली लिखना होगा। राइट मेनली शॉर्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। बहरहाल अब चलते हैं न्यूज़ के स्ट्रक्चर की ओर। न्यूज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले आप देखते हैं हेडलाइन आती है, लेकिन हेडलाइन से पहले भी एक काम होता है, रिपोर्टर को करना होता है, और वो होता है उस न्यूज़ का एंगल तैयार करना। किस एंगल से लिखी जाएगी, कौन सी थीम वो पकड़े, किस तरह से उसको अपनी न्यूज़ को डिज़ाइन करे कि वो दूसरी न्यूज़ से अलग दिखे। एक ही न्यूज़ अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छपती है, लेकिन कभी आप उनको पढ़िए, सबकी हेडलाइन डिफ़र करेगी, सबका पैटर्न डिफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एंगल पकड़ा हुआ है और उसी एंगल को जस्टिफाई करते हैं वो अपनी न्यूज़ स्टोरी में। तो द एंगल का मतलब द मेन आइडिया ऑफ ए न्यूज़ स्टोरी एंड लीड इज कॉल्ड द एंगल। ये एंगल जो है, इसकी झलक आपको कहाँ पे मिलेगी? लीड में। लीड मतलब
first para of the news. It is the main point that the rest of the story will try to support. यही लीड जो है वो आगे जाकर जितने भी वर्ड आएंगे, जितने भी सेंटेंस आएंगे, इंफॉर्मेशन आएगी, फैक्ट आएगी, सब उसी लीड को सपोर्ट करते हुए होंगे. देन हेडलाइन कैसी होनी चाहिए? कैची, जो आपका अटेंशन ग्रैब कर सके. सम्स अप द स्टोरी, ऐसी हेडलाइन जो पूरी स्टोरी का निचोड़ हो. बायलाइन मतलब जो न्यूज़ रिपोर्टर के नाम से छपती है, दैट इज कॉल्ड बायलाइन न्यूज़. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी न्यूज़ के साथ रिपोर्टर का नाम हो, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय है. लेकिन कई बार एडिटर किसी ख़ास रिपोर्ट के साथ उस रिपोर्टर का भी नाम देते हैं जिसने उसे कवर किया है, उसे इनकरेज करने के लिए. और इस बायलाइन से उसकी पॉपुलैरिटी भी पब्लिक में बढ़ती है. बहरहाल, इसके बाद आइए बॉडी में क्या होगा? बॉडी मतलब मिडिल ऑफ द न्यूज़. इसमें डिटेल्स आप सप्लाई करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पहले लेंगे, फिर उसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, फिर सिंपल ट्रू स्टेटमेंट. अगर किसी ने कोई आई विटनेस है, किसी इंसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या स्टेटमेंट है, ऑफिशियल्स का क्या स्टेटमेंट है, वो इसमें आएगा. एक चीज़ हम बता दें आपको कि जो लीड होता है उसमें 5WH फार्मूला तो लगता ही है. उसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि एंगल, जैसा कि मैंने कहा, एंगल भी हो गया उसमें. इसके अलावा वो पैरा इतना कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि अगर कोई भी रीडर पूरी न्यूज़ ना पढ़े तो उसको करीब सारी इंफॉर्मेशन उस एक पैरे से मिल जाए. मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ. 1 person was killed and 3 injured when a car and truck collided yesterday evening on an fog section of Yamuna Expressway, Noida, पुलिस सेड. ये क्या है? इंट्रो है उस न्यूज़ का. अब आप देखिए कि उसने किस तरीके से कितनी ढेर सारी और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक ही पैरे में, यहाँ तक कि एक ही लंबे सेंटेंस में दे डाली है. 1 person killed, 3 injured when a car and a truck collided yesterday evening on an fog section. ऐसी जगह जहाँ पे फॉग ज़्यादा होता था, कोहरा, धुंध, ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे. अब आप पूछेंगे यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ है? नोएडा. और ये पूरा स्टेटमेंट, ये पूरी स्टोरी उसे कहाँ से मिली? पुलिस सेड. अब इसमें हु क्या हो गया? 1 डेड, 3 हर्ट या इंजर्ड. व्हाट कैन कार एंड ट्रक कोलाइडेड वेयर? यमुना एक्सप्रेसवे नियर बिसरक. When? Yesterday evening. Why? Apparently due to low visibility in fog. सारी चीज़ें आ गई ना? That is called news. आगे चलते हैं. अगर कोई कोटेशन है, कोई स्टेटमेंट है, तो वो भी इस न्यूज़ स्टोरी का हिस्सा होगा. अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की न्यूज़ राइटिंग को हमने देखा. मैगज़ीन की न्यूज़ राइटिंग. मैगज़ीन में आमतौर पर न्यूज़ नहीं होती है. क्यों? क्योंकि मैगज़ीन एक पीरियोडिक
पब्लिकेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और 6 मंथली ईयरली भी हो सकता है। तो उसमें न्यूज़ नहीं होती, न्यूज़ रिलेटेड, न्यूज़ ओरिएंटेड, न्यूज़ बेस्ड आर्टिकल्स, कॉलम्स, फीचर्स, इंटरव्यूज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इवन कार्टून्स, कैरिकेचर्स। The main difference between newspaper and magazine is that newspaper contains relatively short articles on current news, while magazine contains longer articles on a variety of subject. Magazine मतलब कई तरह के कंटेंट का आपस में मिल जाना। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है in comparison to newspapers, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल्स की लेंथ भी ज़्यादा होती है, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज तक भी हो सकती है। लेकिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल का प्लेसमेंट, उसका स्पेस फिक्स रहता है कि इतनी ही जगह पर ये आर्टिकल आएगा। अब बात करते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में क्या क्या फ़र्क है। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इन न्यूज़पेपर इज़ करंट न्यूज़ एंड डेवलपमेंट ऑन ऑनगोइंग इश्यूज़ इन द वर्ल्ड विद शॉर्ट आर्टिकल्स, whereas in the magazine have specific content such as fashion, medicine and sports with long articles. मैगज़ीन के पास बहुत स्पेस है, वहाँ पे लॉन्ग आर्टिकल्स, बड़े फीचर्स आते हैं और वो अपना कंटेंट तय करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। न्यूज़पेपर तो आमतौर पे सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैगज़ीन्स जो हैं खास करके आजकल बड़ी ही स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, क्लास के लिए मैगज़ीन्स निकलने लगी है। एक जनरल मैगज़ीन को भी अगर उठाएं तो उसका एक क्लास होता है, एक रीडर क्लास होता है जिस तक वो रेगुलरली पहुंचती है, जो उसकी टारगेट ऑडियंस कहलाती है। अब टारगेट ऑडियंस की बात करें, हैव ए ब्रॉड ऑडियंस, न्यूज़पेपर के बारे में है, हैव ए ब्रॉड ऑडियंस एज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन करंट मैटर्स। ये जनरल पब्लिक के लिए होता है, लेकिन मैगज़ीन में क्या है, टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड। यही स्पेसिफिक ऑडियंस जो है रीडर है और इसका एक क्लास होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर मैगज़ीन के साथ जुड़ा होता है, उसे पसंद करता है, उसे पढ़ता है। डिज़ाइन की बात करें तो न्यूज़पेपर में डिज़ाइन ना के बराबर होता है, बहुत सिंपल से डिज़ाइंस होते हैं, हैव ए सिंपल लेआउट एंड डिज़ाइनिंग। और मैगज़ीन क्या होता है, हैव ए कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन विद एन एम ऑफ कैचिंग द रीडर्स आई। वहाँ पे डिज़ाइनिंग का बहुत स्पेस होता है, बहुत स्कोप होता है, और ताकि लोग उस मैगज़ीन को की तरफ अट्रैक्ट हों। प्राइसिंग की बात करें तो न्यूज़पेपर का प्राइस अफोर्डेबल होता है, जबकि मैगज़ीन का प्राइस आर मोर एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा पेपर क्वालिटी न्यूज़पेपर की थोड़ी सी लो होती है, क्योंकि उन्हें उसी कम कीमत पे अपने अखबार को बेचना भी होता है। लेकिन मैगज़ीन का चूँकि प्राइस भी ज़्यादा होता है, उसकी एक क्लास भी होती है, रीडर क्लास, तो इसलिए वो ज़्यादा प्राइस भी रखते हैं और पेपर क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। तो ये था फ़र्क न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के बीच का, और ये थी टर्मिनोलॉजी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में राइटिंग को लेकर। मैगज़ीन्स सिर्फ प्राइवेट लेवल पे नहीं निकलती, बल्कि
गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो भी मैगज़ीन्स निकालती हैं, लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस अलग होती है। वहाँ पे न्यूज़ स्टोरी या न्यूज़ बेस्ड स्टोरी आर्टिकल ये सब नहीं होते। जैसे एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया की मैगज़ीन निकलती है, वो एयर इंडिया अपने पैसेंजर्स को देती है, उसमें ज़्यादातर कल्चर के बारे में, एयर इंडिया के बारे में, एयर इंडिया के ऑफिशियल्स के इंटरव्यू और स्पोर्ट्स के बारे में, मतलब हल्की फुल्की उसमें कंटेंट होता है और उनकी एक अलग टारगेट ऑडियंस होती है जिसके बीच में वो पढ़ी जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।